first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with CAD/COM Lab and make your AutoCAD 2D 3Ds Max dreams come true. Download the app now. फिर होच-पोच हो जाती है, समझ में नहीं आता। इसीलिए आर्किटेक्चर पार्ट में इसीलिए कॉल आउट्स को यूज़ करा गया है, डिटेल कॉल आउट को यूज़ करा जाता है ताकि आप उनको मार्क करके अलग सेपरेटली शो करा सकें सिस्टमेटिक वे में। विंटर ओके, सो ड्राफ्टिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है। हर एक पार्ट की डिटेल्स को इंक्लूड करना, रूम के साइजेस, एंड हाइट। वही कंडीशंस हम यहाँ भी रखेंगे। स्टेयर्स का जो फिनिश लेवल है वो हम लेके चलेंगे फर्स्ट फ्लोर फिनिश, तो वो क्या करेगा, वो ऑटोमेटिकली वहाँ से अप कर देगा। रेलिंग का टाइप हमें चेंज करना होगा, हम वो भी चेंज कर लेंगे एंड मैच करा लेंगे। हॉरिजॉन्टल सेक्शन और वर्टिकल सेक्शन दोनों में हमें एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा, हमें यहाँ पर डिटेल्स इंक्लूड करनी पड़ेगी, लाइक बीम कहाँ पर है, एज पर स्ट्रक्चर डिटेल्स। इसी टैग को हम कॉपी कर लेंगे। गिलास रेलिंग के बारे में मेंशन करना है, गुमटी के बारे में एक्सप्लेन करना है, बालकनी का हमारे पास डिटेल्स है, बाउंड्री वॉल की डिटेल्स है, और इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, हमें मेंशन करना है वॉल का मटेरियल। पेंट फिनिश कोड है पीटी, पेंट का नाम, जो पेंट का कोड होगा वो कोड हम मेंशन कर देंगे। कलर इफेक्ट चेंज करना होगा, आप कोई भी अपना चूज़ कर सकते हो ड्राफ्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। ट्रांसपेरेंसी, शो बॉर्डर, बोल्ड, टेक्स्ट डुप्लीकेट कराओ और डुप्लीकेट कराने के बाद उसके कलर को चेंज करो। मैच करा दो सारे टेक्स्ट को। मैंने यहाँ पर एक चीज़ डिस्कस करी थी कि जब भी हमारी टाइप में जाते हैं और एडिट में जाते हैं तो वहाँ पर हमारे पास प्रीव्यू ऑप्शंस में कुछ डिटेल्स इंक्लूड होती है, तो हम वहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं लेयर्स को, और उन लेयर्स को हम इंसर्ट करा के ड्राफ्टिंग के अंदर मेंशन कर सकते हैं। तो ये हमारी देखो 2 लेयर शो हो रही हैं यहाँ पर, बहुत सिंपल सी बात है। मीडियम करोगे, कोर्स करोगे तो वो वहाँ पर शो नहीं करेगा। वायर फ्रेम करोगे
ठीक है। और इम्पॉर्टेंट नहीं है, अगर हमें वर्किंग करनी है तो हम यहाँ पर एक काम और भी कर सकते हैं, रीजन पे जाके फील्ड रीजन लेंगे और अगर हमें एक फ्लोर फिनिश शो कराना है तो सिर्फ हमें ड्राफ्टिंग में इंक्लूड करना है, तो वहाँ पर हम कुछ इस वे में भी दे सकते हैं फिनिश, और जिसको हम वहाँ पर एक पैटर्न के साथ इंक्लूड कर सकते हैं। ये भी एक वर्किंग का प्रोसेस है। सॉलिड करना है हम सॉलिड कर सकते हैं, कलर इफेक्ट चेंज करना है कलर इफेक्ट चेंज कर लेंगे, एंड एडिट पे जाके हम उसके साइज़ वगैरह को भी चेंज कर सकते हैं। वहाँ से न्यू पैटर्न भी कर सकते हो, वहाँ पर दोनों ऑप्शंस हैं। और अगर हम यहाँ पर उसको फिल दिखाना चाहते हैं तो आप सॉलिड फिल पे क्लिक करके ओके कर देना, तो भी वो हमारा फिनिश शो करेगा। और सेम लेयरिंग हम करते हैं वॉल के अंदर भी, कि अगर हमें यहाँ पर ड्राफ्टिंग में वॉल्स की लेयर क्रिएट करनी है, प्रीव्यू पे क्लिक करो एंड इंसर्ट, अगेन इंसर्ट, डाउन, एक अप रहेगा एक डाउन रहेगा, ठीक है। तो फर्स्ट वाले के अंदर क्या शो कराना चाहते हो, तो हमारे पास कलर इफ़ेक्ट है, सरफेस पैटर्न है, कौन सा पैटर्न देना चाहते हो आप वो अपना कोई भी एक पैटर्न चूज़ कर लेना, ठीक है। कलर इफ़ेक्ट है, अलाइनमेंट है, बैकग्राउंड है, ठीक है। फर्स्ट वाला हमारा फिल हो गया यहाँ पर। दूसरी लेयर पर हम जाएंगे, वहाँ पर मटेरियल में यूज़ रेंडर है हमारे पास, कलर इफ़ेक्ट, ये कलर आप चेंज करना चाहो, कलर इफ़ेक्ट, ग्राफिक्स में आके वहाँ पर आप क्या ले लोगे, जीएसएम प्लास्टर, ओके, अप्लाई, ओके। तो हर लेयरिंग वहाँ पर वॉल की शो कर देगा और उसको आप वहाँ पर चेंज कर लेंगे। वो शो नहीं करेगा वो, अगर आप ये सोचो तो यहाँ पर हम इसको कोर्स करेंगे तो पैटर्न आएगा, मीडियम पे शो करेगा, फाइन करेंगे तो शो करेगा, बट वो पैटर्न चला जाएगा, वो पैटर्न शो नहीं करेगा। इस बात का ध्यान रखना है। तो डिटेल्स भी डिपेंड करेगी। तो फील्ड रीजन का यूज़ हम वहाँ पर कर सकते हैं इसकी वर्किंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। प्लिंथ ग्राउंड फ्लोर पे हम आते हैं और प्लिंथ ग्राउंड फ्लोर पे हमने जो ये कॉल आउट की डिटेल इंक्लूड करी थी, तो ये जो कॉल आउट की डिटेल थी ये आपकी कहाँ पर आएगी, तो अगर आप इसमें देखेंगे तो इसकी डिटेल्स वो अलग शो कराएगा, कॉल आउट 1 और कॉल आउट 2। तो कॉल आउट 1 हमारा क्या है, आप डबल क्लिक करके देखो, कॉल आउट 1 है हमारा दिस वन, ये वाला पार्ट। कॉल आउट 2 क्या है, स्टेयर्स का पार्ट। ठीक है। तो कॉल आउट क्या करता है कि हमने जिस पार्ट को मार्क करा था उसने उस डिटेल्स को इंक्लूड कर दिया वहाँ पर। अब सेक्शन तो हम कट कर नहीं सकते, तो वो उतना पर्टिकुलर एरिया हमें वहाँ पर दे रहा है, लेकिन पॉइंट ये आ रहा है, पॉइंट ये है यहाँ पर कि वो टॉप व्यू से रिप्रेजेंट करता है डिटेल्स को, वो डिटेल्स को टॉप व्यू से रिप्रेजेंट करेगा। कॉल आउट की जो डिटेल्स होती है हमेशा ध्यान रखना वो टॉप व्यू में ही शो करती है। ऑटोकैड में तो हम कॉल आउट देते हैं, लेकिन यहाँ पर हम क्या करें, यहाँ पर हम दो बातें हो सकती है सेक्शंस की। अगर हम एग्जांपल इसका सेक्शन भी दिखाना चाहें, मान लो मैं ये सेक्शन लाइन दे रहा हूँ, देखो यहाँ पर सेक्शन 3 आ गया, ठीक है। तो अब ये जो सेक्शन कट कर रहा है वो सेक्शन हमारा फ्रंट से पूरा कट कर रहा है, सेक्शन हमारा फ्रंट से पूरा कट कर रहा है।
तो अब अगर आपको डिटेल देनी है, आपको ये शो कराना है कि हमारा कहाँ पर बालकनी का सेक्शंस शो कर रहा है, बालकनी की डिटेल्स कहाँ पर इंक्लूड हो रही है, तो वहाँ पर आप एक सेक्शन को ड्रॉ कर देंगे तो एक वर्टिकल सेक्शन आ जाएगा। ये आ गया हमारा एक वर्टिकल सेक्शंस, जिसे कहा जाता है टिपिकल वॉल सेक्शन के नाम से भी। लेवल को एडजस्ट करो। ठीक है। अब टिपिकल वॉल सेक्शन की जो डिटेल्स होती है वो ज़्यादा बड़ी नहीं होती है, बहुत शॉर्ट दी जाती है। उसके अंदर इम्पॉर्टेंट क्या होता है कि मेंशन करना कहाँ पर क्या डिटेल्स है, कहाँ पर बालकनी है, ग्लास रेलिंग कहाँ पर है, उसको मेंशन करना। वॉल की डिटेल्स, सिर्फ वॉल सेक्शन देना। अगर हम चाहें तो ऑब्जेक्ट को वहाँ पर हाइड भी कर सकते हैं इस डिटेल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। हाँ, एक बात का ये ध्यान रखना है कि जो सेक्शन कट कर रहे हो आप ज़रा वो फर्स्ट फ्लोर पर चेक कर लो कि कहाँ पर बालकनी आ रही है। तो जहाँ पर आपकी बालकनी इंक्लूड होगी सेक्शंस लाइन को वहाँ पर ही मेंशन करना। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सेक्शन लाइन को कवर कर लो। ये हमारे पास परफेक्ट एरिया आ गया। ऊपर की हमारी डिटेल्स आ गई और ये पूरा पार्ट हमने वहाँ पर इंक्लूड कर दिया। मतलब कि वर्किंग में हमें मल्टीपल सेक्शंस को इंक्लूड करना होता है, इस बात का हमें ध्यान रखना है। आपको 2-3 सेक्शंस कॉमन है, देने ही देने हैं। चेक कर लो कि आपकी वॉल्स वगैरह कहाँ पर शो हो रही है, कहाँ पर वॉल्स नहीं आ रही है। तो सेक्शन 1 की डिटेल्स को आप राइट क्लिक करके रीनेम कर दोगे वॉल सेक्शन के नाम से। और उसके अंदर की डिटेल्स आप अपने अकॉर्डिंग दे दो। एडिट इन प्लेस पे जाके, मटेरियल्स पे जाके वहाँ पर आप पैटर्न्स वगैरह जो भी पैटर्न है, कलर इफेक्ट है, जो आप इंक्लूड करना चाहते हैं वो आप इंक्लूड कर सकते हैं। दिस वन आपको इनके मटेरियल चेंज करना है, आप इनके मटेरियल भी चेंज कर सकते हो। साइज, तो वॉल सेक्शंस के अंदर क्या होता है कि फिर हमें वहाँ पे भी फिनिश आइटम शो कराना पड़ेगा। और ये डोर आ रहा है, डोर भी हमें देना पड़ेगा फिनिश के साथ, फिनिश लेवल के साथ। यहाँ पे भी हमारे पास बीम डाउन आएगा। मैं स्ट्रक्चर का पार्ट एक बार बताऊंगा, एक आइडिया दूंगा काम करने का। बट यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, फिल डिजाइन पे जाके जितना एरिया हमारा बीम से डाउन शो कराना है हम करा सकते हैं। फ्लोर फिनिश है हमारा यहाँ पर। फ्लोर के अंदर भी हम लोगों को एक्चुअली मेंशन करना था। यहाँ पर हम लोगों ने फ्लोर फिनिश भी नहीं दिया है।